भारतीय आमों की बड़ी खेप को अमेरिका ने अपने यहाँ पहुंचने के बाद रिजेक्ट कर दिया, जिससे भारत के आम एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इन आमों को वापस लेने या नष्ट करने की सूचना संबंधित एक्सपोर्टर्स को दी थी। हालांकि पेरिशेबल प्रोडक्ट यानी जल्द खराब होने वाले प्रोडक्ट होने और काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च के चलते भारत के एक्सपोर्टर्स ने इन आमों को वापस भेजने के बजाय नष्ट करने का ऑप्शन चुना। बीबीसी से एक एक्सपोर्टर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि इससे निर्यातकों को लगभग 5 लाख डॉलर यानी करीब 4.2 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि भारत के फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इस घटना के बाद से आम का एक्सपोर्ट जारी है और पिछले साल से अच्छा एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। 8 और 9 मई को मुंबई से आमों की एक बड़ी खेप अमेरिका भेजी गई थी। वहां पहुंचने पर फूड एंड सेफ्टी मामले देखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने इस खेप को रिजेक्ट कर दिया था। निर्यातकों ने बताया कि करीब 15 से 17 टन आमों का शिपमेंट रिजेक्ट हुआ। आमों की ये खेप अमेरिका के लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा हवाई अड्डों पर उतारी गई थी। एक निर्यातक ने बताया कि मुंबई से आम निर्यात करने से पहले कीड़ों को मारने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नवी मुंबई स्थित एक फैसिलिटी में इररेडिएशन की प्रक्रिया की जाती है, जो अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए के अधिकारियों की देखरेख में होती है। इसके लिए निर्यातकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका पहुंचने पर दस्तावेजों में कमी का हवाला देते हुए इन आमों को वापस लेने या नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया। निर्यातकों का कहना है कि यूएसडीए अधिकारी की ओर से जारी किया गया सर्टिफिकेट एक्सपोर्टर के पास मौजूद था, लेकिन भारत में मौजूद यूएसडीए अधिकारियों को आम के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ संदेह हुआ, इसलिए अमेरिका में उस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। एक निर्यातक ने बताया कि इररेडिएशन का जो ट्रीटमेंट होना था वह हुआ, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को अमेरिका में ट्रीटमेंट के सर्टिफिकेट में कुछ कमी लगी, क्योंकि भारत में मौजूद यूएसडीए अधिकारी ने प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेकर शक जाहिर किया था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के अधिकारी पीबी सिंह ने बीबीसी को बताया कि इररेडिएशन की प्रक्रिया मुंबई में महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड और यूएसडीए के एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस की देखरेख में होती है। अमेरिका को होने वाले आम के निर्यात से पहले उसकी जांच के दौरान यूएसडीए की तरफ से उनके इंस्पेक्टर मौजूद रहते हैं और वही निर्यातक को सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वे आम के पूरे सीजन यानी अप्रैल से अगस्त तक मौजूद रहते हैं। भारत में रेडिएशन की फैसिलिटी वाशी, नासिक, बेंगलुरु और अहमदाबाद में है। एपिडा के अधिकारी के मुताबिक प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, एमएसएमबी अपने स्तर पर इस बारे में देख रही है। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि चूक कहां हुई, ताकि आगे इस तरह की कोई समस्या ना पैदा हो। इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो रही बेमौसम बरसात ने भी आम के एक्सपोर्टर्स को परेशान किया है। महाराष्ट्र के एक एक्सपोर्टर ने बताया कि अल्फांसो आमतौर पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोंकण इलाके में उगाया जाता है और बारिश की वजह से इनके उत्पादन पर असर पड़ा है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 4.8 करोड़ डॉलर मूल्य के कुल 27,330 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया था। पिछले साल आम के पूरे सीजन में अमेरिका को 2.43 मीट्रिक टन भारतीय आम निर्यात किए गए थे, जो उससे पिछले साल यानी 2022-23 के मुकाबले 19% ज्यादा था। भारत अमेरिका के अलावा जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी के देशों में भी आम एक्सपोर्ट करता है।